आवेश का विसर्जन है। अब विसर्जन की बात तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन विसर्जन का अर्थ आप समझते होंगे। जब कोई चीज़ आपके पास है और उस चीज़ को आप कहीं ले जाके फेंक देते हो, वो क्या कहलाता है? विसर्जन कहला गया। निकाल दिए, हटा दिए, तो वो क्या कहलाया? विसर्जन। आप देखो, जब दुर्गा जी वगैरह रखते हो या गणेश जी रखते हो, तो मूर्ति को कुछ दिन रखते हो, रखने के बाद जब समय हो जाता है तो उसको नदी में जाके क्या करते हो? विसर्जित कर देते हो। कभी आप मिट्टी के शंकर जी बनवाते हो, पूजा करवाते हो, फिर उसको भी जा कर के विसर्जित कर देते हो। तो विसर्जित का मतलब होता है कि उसको क्या कर देना? निकाल देना। जब मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर आवेश का विसर्जन क्या है? आवेश का विसर्जन क्या है? जैसे मैं आवेश को इकट्ठा करते जाऊं, इकट्ठा करते जाऊं, इकट्ठा करते जाऊं, तो क्या होगा यार? उसकी एक क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ से फूट करके बाहर निकल जाएगा। अब मैं बोलूँ आप खाओ, अब आप यहाँ तक खा लिए, फिर भी बोल रहा हूँ वहाँ खाओ। अब आप खाते जाओगे, खाते जाओगे, या तो पेटे फूट जाएगा या उल्टी कर दोगे, है ना? एक सीमा होती है। बस यही चीज है कि जब आवेश किसी वस्तु पर अधिक मात्रा में हो जाते हैं, आवेश क्या हो जाते हैं? अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो वायु रोधन टूट जाता है। जैसे हमारे और आपके बीच में क्या है? हवा है। हवा क्या है? विद्युत रोधी है। ये आवेश को नहीं ले जा सकती है, आवेश को नहीं ले जा सकती, ये करंट को नहीं बहा सकती है हवा। लेकिन यदि आवेश बहुत मात्रा में हो जाए तो आवेश क्या हो जाएंगे? बहते बहते हवा को भी पार करके आपके पास तक क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। माने इसके वायु जो रोधन है, वायु की जो रुकावट है, वो क्या हो गया? टूट गया। और आवेश कहाँ पहुंच जाते हैं? धरती में पहुंच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आवेश का विसर्जन। अभी मैं एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति है, एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा है और अपने पैर को ऊपर रखा है। एक कपड़े से उसको आप बार बार ऐसे ऐसे झाड़ रहे हो। झाड़ने के बाद आप जमीन में खड़े होते हो, फिर उसके हाथ को छूते हो तो आपको करंट महसूस होता है। कारण क्या है? कि जब आप उसको झाड़ रहे थे, उसके शरीर में क्या आ गया? आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। जैसे ही आप छूते हो तो आवेश इससे बहते हुए कहाँ चले जाते हैं? धरती में चले जाते हैं। माने आवेश का क्या हो गया? विसर्जन हो गया। ठीक है? तो आवेशित वस्तु से आवेश जब अलग हो जाते हैं, किसी दूसरी वस्तु में चले जाएं या धरती में चले जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आवेश का विसर्जन। ठीक है? तो यहां पर देख लीजिए क्या होता है। जब आवेश का संचय अधिक हो जाता है, सबसे पहले तो आवेश की मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो जाती है, तो वायु रोधन टूट जाता है। माने जो वायु होती है और धरती के बीच का जो संपर्क होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे चिंगारी और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश का विसर्जन कहते हैं। आप देखो, मैं बोल रहा था कि आप ठंडी में ऊनी कपड़े पहनते हैं और उस ऊनी कपड़े को उतारेंगे तो चिट-चिट की आवाज आती है। यदि बिल्कुल अंधेरा रखेंगे, बिल्कुल अंधेरा हो और उतारेंगे और देखेंगे तो थोड़ा उसमें चमक होती है, चमकता है वो। और चमकने की वजह क्या है? चिंगारी निकलती है, चिट-चिट की आवाज़ निकलती है और ध्वनि निकलती है। क्या हो गया? ऐसा क्या था उसमें उतारते समय? जब आप पहने थे तो आपके शरीर से वो रगड़ रहा था, रगड़ते-रगड़ते उसके अंदर आवेश आ गया और आवेश के कारण वो आवेश क्या हो गया? विसर्जित हो गया। अब ये छोटी चीज़ है तो आपको समझ में नहीं आती है ना? माने मैं एक ठो धूल का कण आपको मार दूं तो का मारे, लगबे नहीं किया। ठीक है? और एक ठो डंडा मार दूं तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि उस डंडे में बहुत सारे कण हैं। ऐसे ही होता है कि जब छोटे छोटे आवेश होते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, अब बड़े आवेश होते हैं तो ज्यादा पता चलता है। अब यहाँ पर आप इस चित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है विसर्जन का। आकाशीय बिजली का गिरना, जिसको आप गाज गिरना भी बोल देते हो, तड़ित गिरना भी करते हो। इसको तो सभी देखे होंगे। ये है, ऐसे दिखाई देता है, चित्र आप देख रहे होंगे। ये क्या है? ये कहाँ आकाश से ऐसे लाइन लाइन बन के आता है जमीन की तरफ, और जो इसकी चपेट में आता है वो निपट भी जाता है ना? ये क्या है? लेकिन गिरता क्या है इसमें? लाइट कैसे आ जाती है? क्या उधर फैक्ट्री लगी है? एक थर्मल प्लांट लगा दिए कि भैया तुम लाइट पैदा करना ऊपर, है ना? होता क्या है? जब यहां पर आप जानते होंगे, भूगोल पढ़े होंगे, तो जो बादलों का बनना है, किसका बनना? बादलों का। अब बादल कैसे बनते हैं भाई?
बादल कैसे बनते हैं? जब हवा चलती रहती है, मतलब जैसे यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा, आप जब बैठे हो ना तो लगातार आपके शरीर से पानी निकल रहा है, यहाँ तक कि सांस छोड़ते हैं तब भी पानी निकलता है। ज़्यादा पता करना हो तो आईना रख के ऐसे फूंक देना, तो आईने में आपका चेहरा धुंधला दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से जो पानी निकला है आईने में छप गया। लेकिन अभी तो दिखता है, पानी दिखा क्या? नहीं दिखता, क्योंकि ये भाप के रूप में रहता है। अब ये पानी जैसे मैं हूँ तो नदी से, नाले से, पहाड़ से, नदियों से और पेड़ पौधों से, जानवरों से, हर चीज़ से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। ये पानी हवा में मिलके कहाँ चला जाता है? ऊपर। हर गर्म वस्तु, गर्म चीज़ें, गर्म हवा उड़ के कहाँ जाती है? ऊपर। भाप भी कहाँ जाती है? ऊपर। जब ऊपर जाती है तो वो रुकी नहीं रहती, हवा रुकने का काम नहीं है, वो हमेशा क्या होती है? चलती रहती है। जब चलती रहती तो एक दूसरे से रगड़ती रहती है, ऐसे ऐसे बार बार क्या होगी? एक दूसरे से रगड़ खाएगी। और मैं बोला हूँ कि रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। जब बहुत मात्रा में आवेश हो जाते हैं और ये पानी जो भाप है ऊपर जाते जाते ठंडा भी हो जाता है, तो बूंद का रूप ले लेता है, क्योंकि जितना ऊपर आप जाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान कम हो जाता है ना? अब मैं पूछूं कि यार हिमालय में बर्फ क्यों जमी है, मेरे यहाँ क्यों नहीं जमी है? क्योंकि वो कहाँ है? ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरता है, इसलिए पानी भी क्या हो जाता है? जब ऊपर उड़ गया तो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो बूंदें बन गई, है ना? और आवेश भी बन गए, और जब वो टकराते हैं तो पानी भी गिरता है, और आवेश भी नीचे कहाँ की ओर आते हैं? धरती की ओर आते हैं। तो हम बोलते हैं आवेश का विसर्जन। अब क्या हो गया? आवेश पहले क्यों नहीं आए? शुरू में जब रगड़ रहे थे तो थोड़ी थोड़ी आवेश थे, जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो आसमान, बादल के बीच में और धरती के बीच में क्या है? हवा। दोनों के बीच में क्या है? हवा। हवा का वायुरोधन टूट जाता है, माने वो एक धारा बहाने का काम करने लगती है, इतने आवेश होता है। वही आवेश जमीन पर आते हैं। तो जमीन पर क्या आ रहे हैं? बादल से आवेश। जब आवेश आते हैं तो सिंपल सा नहीं आते, बड़ा तोड़ फोड़ मचाते हैं, आवाज़ भी उत्पन्न करते हैं, और साथ में इस तरह की लाइट भी निकालते हैं, ध्वनि भी निकालेंगे, चिंगारी भी निकालेंगे। यह आवेश का क्या कहलाया? विसर्जन कहला गया। आपको पता ना होगा, अभी गर्मी का समय है, जंगलों में आग लग जाती है इसके कारण। कोई आग लगाने नहीं जाता है, बड़े बड़े जंगल में आग लग जाती। कैसे लग जाती? कभी आप सोचे हो? उसको दावानल बोलते हैं। फिर वो, है ना, जैसे आग, आग पानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि लग जाए तो आग को नहीं बुझा सकते हो, बहुत सारी आग है, पानी बह रहा, बाढ़ आ जाए तो उसको भी आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। प्रकृति को कंट्रोल में करना मुश्किल है ना? हम एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते, इधर देखो उधर देखो, प्रकृति को नहीं कर सकते। हवा को बोलो बह जाओ उधर, तो अपने मन से ना बहेगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वहाँ जंगलों में आग लगती है तो जैसे सूखी लकड़ियाँ होती हैं, मान लो बांस ही है। अब बांस, जब हवा चलती रहती है तो बांस आपस में ऐसे ऐसे रगड़ता रहता है ना? रगड़ते रगड़ते उसके अंदर क्या बन जाता है? आवेश बन जाता है। जब आवेश बनता है तो ज़्यादा हो जाता है तो चिंगारी निकालता है। वही चिंगारी यदि नीचे गिर गई तो नीचे सूखे सूखे पत्ते होते हैं, उसमें आग लग जाती है, फिर वो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ये आवेश विसर्जन, ये मत समझना कि केवल आसमाने भर से आग गिरती है, ये भी जंगलों में भी ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो घिसते घिसते क्या निकलता है? आवेश। आवेश विसर्जन से क्या निकलती है? चिंगारी, और साथ में ध्वनि निकलती है। और वो चिंगारी को यदि थोड़ी बहुत आग वाग मिल जाए तो उसमें वो पत्ते मिल जाए तो उसमें आग, और ये आग लग जाता है। ये तो इतना बड़ा है कि गीले पेड़ को भी ये जला देती। पानी बरसते रहे, किसी पेड़ में बिजली गिर जाए, वो पेड़ क्या होता है? धुआं धुआं करके जलता है। पानी में भी क्या होता है? जलता है। इतनी ताकत होती है इसकी। ठीक है। तो ये आवेश का क्या कहलाया? विसर्जन। ठीक। तो समझ में आया आवेश का विसर्जन क्या है? क्या होता है? बादल आपस में रगड़ते हैं, है ना? उनके घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है? आवेश। जब आवेश अधिक संचय हो जाता है तो फिर वो बिजली कहाँ गिरती है? नीचे जमीन में गिरती है। तो बारिश के समय हमको ये दिखाई देता है। ठीक है। तो जो बिजली गिरती है वास्तव में क्या है? वो आवेश है। अब वास्तव में क्या है? वो आवेश। ठीक है। और वो आवेश एक तरह का, जब वो शुरू में स्थिर रहता है, रुका रहता है, फिर वो बह के जब नीचे आता है तो जो भी उसके चपेट में आता है उसको करंट भी लगता है, झटका भी लगता है, वो मर भी जाते हैं लोग, है ना?
गाज के कारण सुनते होंगे अधिकतर मवेशी चराने वाले लोग मरते हैं। अब उनसे बचने का उपाय क्या है, फिर आगे हम चैप्टर में देखेंगे। समझ में आया आवेश विसर्जन? और सबसे पहले आपको चिंगारी दिखाई देगी, बाद में आपको ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब बिजली चमकती है तो चमक पहले होगी और बाद में आपको आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर क्वेश्चन आता है, छोटी क्लास में पूछा जाता है, ऐसा क्या होता है? तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा, जिसकी स्पीड कम है वो देर से पहुंचेगा। मैं यहाँ से चला मान लो मोटरसाइकिल में, ये चले साइकिल में, दोनों साथ ही स्टार्ट किए, कौन जल्दी पहुंचेगा? मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच जाएगी, ये कैसा पहुंचेगा? बहुत थोड़ा देर से पहुंचेगा। तो जो लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है ना। 1 सेकेंड में ये है। और जो ध्वनि की स्पीड होती है वो 340 मीटर प्रति सेकेंड होती। उत्पन्न दोनों साथ ही होते हैं। जब बादल आपस में टकराते हैं तो आवेश भी उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि भी उत्पन्न हो रही, विसर्जन हो रहा है आवेश का। लेकिन हमको ये क्या कहना चाहिए, लाइट है, बिजली हमको पहले दिखाई देती है, क्योंकि स्पीड कैसी होती है? ज़्यादा। और ध्वनि की स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसलिए हमको यहाँ पर जो बिजली की चमक है वो पहले दिखाई देती है और ध्वनि हमको कैसे सुनाई देती है? बाद में सुनाई देती है। बताओ क्यों? चमक पहले दिखाई देती है, ध्वनि बाद में क्यों सुनाई देती है? हाँ, बिजली की स्पीड अधिक होती है, पहले पहुँच जाती है, और ध्वनि की स्पीड देर से पहुँचती है। दोनों साथ उत्पन्न होती हैं कि देर से उत्पन्न होती? साथ है उत्पन्न होंगी, है ना। बस ये समझना है। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से यहाँ पर ये बिजली का सिस्टम है। अब चलिए यहाँ पर ये एक उदाहरण समझ में आ गया, ये आवेश विसर्जन का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है संश्लिष्ट वस्तुओं उसको समझते हैं। यहाँ पर जो संश्लिष्ट वस्त्र होते हैं, संश्लिष्ट वस्त्र समझते हो क्या?